हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में सेक्शन सी में हम स्पंजेस या पॉरीफेरा संघ में पाई जाने वाली नाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के समय आपको बताया गया कि पॉरीफेरा में वे सभी एनिमल्स आते हैं जो कि छिद्र युक्त होते हैं, अर्थात छिद्रित प्राणी होते हैं, और सामान्य भाषा में हम इन्हें स्पंजेस कहते हैं। तो इन स्पंजेस में नाल तंत्र अर्थात जल इन छिद्रों के द्वारा अंदर प्रवेश करता है और फिर पुनः एक बहिर्गमी धारा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम बनता है, ये स्पंजेस में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के नाल तंत्र स्पंजेस में या पॉरीफेरा संघ में पाए जाते हैं, जो कि हैं एस्कॉन टाइप, साइकॉन, ल्यूकॉन और रेगॉन। आज हम एस्कॉन और साइकॉन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि चारों जो प्रकार हैं या चारों प्रकार के नाल तंत्र को एक ही वीडियो में कंप्लीट करना बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे कि वीडियो बहुत बड़ा बनता है। तो आज हम सिर्फ एस्कॉन और साइकॉन प्रकार के नाल तंत्र का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम एस्केनॉइड या एस्कॉन प्रकार का जो नाल तंत्र होता है वो सरलतम या सबसे आद्य प्रकार का सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें कि इस चित्र द्वारा पहले मैं आपको समझा दूं। ये ल्यूकोसोलेनिया का सेक्शन कटिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एपिडर्मिस होती है या जो बाह्य या देह चर्म जिसे हम कहेंगे, वो अनेक छिद्रों द्वारा उसमें अनेक छिद्र उपस्थित है। जैसा कि हमने अभी बताया कि पॉरीफेरा या स्पंजेस में छिद्र युक्त बॉडी होती है, तो यहाँ पर ये छिद्र आप देख सकते हैं जिनके द्वारा कि जल अंदर की ओर प्रवेश करता है। जो आंतरिक भित्ति होती है या इनर लाइनिंग जो होती है, जहाँ पर ये डर्मल पोल्स खुलते हैं, वहाँ कॉइनोसाइट्स कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें कशाभिकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कशाभयुक्त फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं, जिन्हें कि हम कॉइनोसाइट्स कहते हैं। और ये जो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं लगातार तरंगित गति द्वारा जल को अंदर की ओर खींचती हैं। तो इस प्रकार जो देह चर्म है, जिसमें कि अनेक ऑस्टिया या छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें कि हम डर्मल ऑस्टिया कहते हैं, ये अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और अंदर कॉइनोसाइट्स या फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और क्योंकि देह चर्म अत्यंत पतली होती है, तो बीच में एक बहुत बड़ी यहाँ पर स्पंज गुहिका या स्पंजोसील होती है, और ये जल फिर बाहर की ओर ऑस्क्यूलम द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये एक सरलतम प्रकार की कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें कि डर्मल पोर्स के द्वारा जल अंदर स्पंजोसील में आता है और उसे फिर बाहर ऑस्क्यूलम द्वारा निकाल दिया जाता है, जैसे कि अभी ल्यूकोसोलेनिया में आपको दिखाया। और यहाँ पर ये हम वाटर करंट का जो पथ है जलधारा का, उसमें हम देख सकते हैं डर्मल पोर से जल आएगा इंटरनल ऑस्टिया के द्वारा स्पंज गुहिका में, और फिर उसे ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ये है एस्कॉन टाइप ऑफ नाल तंत्र। यहाँ पर जो कॉइनोसाइट्स की फ्लैजिला होती हैं, वो एक रिदम में या एक सिस्टमैटिक उनमें जो अंड्यूलेटिंग मूवमेंट या तरंगित गति होती है, वो एक सिंक्रोनाइज न होकर ये इंडिपेंडेंटली अर्थात रैंडमली ये जो है गति करती रहती हैं, जिससे कि जलधारा निरंतर अंदर की ओर बनी रहती है। सेकेंड टाइप ऑफ अगर हम देखें जो नाल तंत्र है, वो होता है साइकोनॉइड टाइप। अब साइकोनॉइड टाइप जो सरलतम एस्कोनॉइड है, और इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ल्यूकॉन या रेगॉन टाइप, उनके बीच का एक ट्रांजिशनल या मध्यम अवस्था होती है, जहाँ पर कि अभी हमने देखा था कि जो बाह्य चर्म होती है या डर्मिस जो होती है, वो सीधे डर्मल ऑस्टिया के द्वारा अंदर की ओर स्पंजोसील में खुलती है। लेकिन साइकोनॉइड टाइप में क्या होगा कि यहाँ पर
अरिये नाले बन जाती हैं, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं डर्मिस में, और डर्मल ऑस्टिया इन रेडियल कैनाल्स पर उपस्थित होते हैं। तो प्रत्येक जो अरिये कैनाल है इसके अंदर भी एक छोटी गुहिका बन जाती है, जिसे हम, या जिसका जो एग्जिट पॉइंट होगा या ओपनिंग पॉइंट होगा उसे हम प्रोजोपाइल कहेंगे। और जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो इन रेडियल कैनाल के अंदर ही उपस्थित होती हैं, स्पंजोसील की तरफ कोइनोसाइट्स उपस्थित नहीं होती हैं। अब ये जो रेडियल कैनाल या अरिये कैनाल हैं, ये एपोपाइल जो आंतरिक इनका द्वार होगा या ओपनिंग होगी वो एपोपाइल, और जो बाह्य है वो प्रोजोपाइल। तो इस प्रकार जो डर्मल ऑस्टिया से जाएंगी रेडियल कैनाल के अंदर, और फिर एपोपाइल द्वारा ये स्पंजोसील में, और अगेन सेम ऑस्कुलम द्वारा बाहर की ओर निकाल दी जाती हैं। और साइकॉन टाइप ऑफ जो कैनाल सिस्टम होगा ये साइफा में और साइकॉन आदि में पाया जाता है। अब साइकेनॉइड टाइप ऑफ जो कैनाल सिस्टम होगा उसे पुनः हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, संरचनात्मक आधार पर, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी या संरचनात्मक जटिलता आधार पर। सिंपल या साधारण साइकॉन टाइप, जटिल, और कॉर्टेक्स की उपस्थिति के साथ साइकॉन टाइप। इनमें मुख्य रूप से जो भिन्नता होती है वो इनके कोर्स ऑफ वाटर या जल के पथ के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि साधारण जो साइकॉन है उसमें बाहर से जो जल धारा आती है बाहर से ऑस्टिया के द्वारा, वो कहाँ गई, रेडियल कैनाल, जो कि प्रोजोपाइल्स ओपनिंग हम कहेंगे, और अंदर की ओर रेडियल कैनाल एपोपाइल द्वारा स्पंजोसील में खुलती है। ये एरो यहाँ गलत लगा हुआ है डायग्राम में, ये कॉपी किया था। तो एपोपाइल से कहाँ गई, स्पंजोसील में, स्पंजोसील से ऑस्कुलम में, और फिर इसे बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जल धारा का एक जो पथ है वो इस प्रकार बन जाता है। जबकि कॉम्प्लेक्स साइकॉन टाइप जो होगा उसमें संरचनाओं में और भिन्नता आ जाती है। जैसे कि बाहर से डर्मल ऑस्टिया के द्वारा पहले जो अंतर्वाही कैनाल्स या नलिकाएं बनती हैं उनमें जाएंगी, अंतर्वाही नलिका से प्रोजोपाइल या जो छिद्र होंगे उनसे रेडियल कैनाल से फिर एपोपाइल, और एपोपाइल से बाह्य जो एक्सकरेंट कैनाल है जिसके द्वारा ये स्पंजोसील में, और फिर ऑस्कुलम द्वारा इसे बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो ये जल धारा का पथ यहाँ पर बन जाता है। इसी प्रकार से कॉर्टेक्स की उपस्थिति के कारण यहाँ डर्मल स्पेस जो ऑस्टिया और डर्मल पोर्स के मध्य स्पेस या जो हम कहेंगे अवकाशिका उपस्थित होती है, जिसे कि डर्मल स्पेस कहते हैं। और शेष जो पथ रहेगा वही ऊपर के जो दोनों प्रकार हैं उनके समान रहता है। अर्थात जैसे जैसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर आते हैं, संरचनात्मक रूप से इनमें विविधता या जटिलता बढ़ती जाती है, और एक सरलतम साइकॉन से एक कॉर्टेक्स की उपस्थिति या हम कहेंगे डर्मल जो स्पेस हैं उनकी उपस्थिति के कारण ये अधिक जटिल होते जाते हैं। पीडीएफ के रूप में बच्चों ये आपको मैटर उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप इन्हें कॉपी डाउन कर लेना, जल जो पथ है उनको अच्छे से लर्न कर लेना, और डायग्राम्स भी ड्रॉ कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।